हाँ, तो प्यारे बच्चे कैसे हो आप सभी? आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों महक क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों पीछे की वीडियो लेक्चर में अपन ने प्रेजेंट के चारों टेंस के बारे में बात कर ली है, पास्ट के चारों टेंस के बारे में बात कर ली है। आज से अपन मतलब फ्यूचर जो टेंस है उनके चारों टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो आज फ्यूचर का पहला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलो आओ देखते हैं। तो देखो बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करी जाए यानी कि इसकी पहचान की अगर बात करी जाए तो पहचान के वर्ड क्या है? गा, गी, गे, इस टाइप के वर्ड मतलब वाक्य के मतलब अंत में हमें देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? विल या सेल है। अब हमें किसके साथ विल लगाना है और किसके साथ सेल लगाना है, तो आपको एक बात याद रखनी है कि आई और वी अगर सब्जेक्ट है तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सेल आएगी। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं जैसे यू, दे, ही, सी, इट या फिर किसी का भी नाम, तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? विल लगानी है। और एक बात, अगर आप आई और वी के साथ अगर विल का यूज करते हो तो भी आपका वाक्य गलत नहीं होगा, ठीक है? और वर्ब की बात करी जाए तो इसमें क्रिया का कौन सा रूप आता है? क्रिया का पहला रूप आता है, ठीक है? अब अपन बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। तो देखो बच्चों सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल, उसके बाद वी1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है? वाक्य देखो, हम कल जयपुर जाएंगे, तो देखो पहचान भी मिल रही है, गागी के वर्ड मैंने आपको अभी बताए थे, ठीक है? तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट वाक्य में कौन है? हम, तो वी। उसके बाद हमें चाहिए विल या सेल, तो आई और वी। देखो वी यानी हम, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? सेल लेंगे। अगर आप विल भी लगाते हो तो भी गलत नहीं है, ठीक है? तो वी सेल। उसके बाद हमें चाहिए वी1 यानी क्रिया का पहला रूप चाहिए, तो इसमें काम देखो क्या हो रहा है? जाएंगे यानी जाने की क्रिया हो रही है, तो गो। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर क्रिया जाने की हो रही है तो कहाँ जा रहे हैं? जयपुर, तो टू जयपुर। तो सूत्र के अकॉर्डिंग हमारी सारी चीजें आ गई, लेकिन एक अदर वर्ड बच रहा है कल, यानी जो फ्यूचर के इंटेंशन देता है, ठीक है? तो आने वाले कल को अपन क्या बोलते हैं? टुमारो। तो ये अदर वर्ड क्या आ जाएगा? लास्ट में आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, 3 नंबर पे क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा, फिर वी1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो अगर मैं नोट को गायब कर दूं तो सेम पैटर्न बन जाता है, मतलब सिंपल सेंटेंस बन जाता है, बस कुछ नहीं है। 3 नंबर पे क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा, ठीक है? अब इसी सेंटेंस को देख लो, ये तो सिंपल है, हम कल जयपुर जाएंगे। अब मैं अगर इसमें नहीं लगा दूं, हम कल जयपुर नहीं जाएंगे, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो वी शैल, फिर 3 नंबर पे क्या जाएगा? नोट, फिर गो टू जयपुर टुमारो, ठीक है? तो अभी सेंटेंस को देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? राम। उसके बाद विल या सेल, तो मैंने बताया कि आई वी के साथ सेल और बाकी सब के साथ विल, ठीक है? तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? विल। राम विल। उसके बाद 3 नंबर पे आ जाएगा नोट। उसके बाद वी1। अब देखो इसमें क्रिया क्या हो रही है? खाएगा, यानी खाने की क्रिया हो रही है, तो ईट। फिर चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर क्रिया खाने की हो रही है तो वो क्या खा रहा है? खाना, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो फूड। ठीक है, ये लो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब अपन बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, ठीक है? और वाक्य हिंदी में किससे शुरू होता है? क्या से शुरू होता है, और लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है? सबसे पहले हमें विल या सेल चाहिए, तो सब्जेक्ट देखो तुम, तो विल। उसके बाद खुद सब्जेक्ट आएगा, तो यू। उसके बाद वी1। अब देखो इसमें क्रिया क्या हुई? आओगे, यानी आने की क्रिया हुई, तो आने का अपन कम बोलते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म कम होगी, ठीक है? उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर क्रिया आने की हो रही है तो वो कहाँ आएगा? मतलब वो ऑब्जेक्ट आया नहीं है। अब बच्चा क्या? अदर वर्ड, देखो कल, तो आने वाले कल को अपन टुमारो बोलते हैं, तो विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे? और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। अब देखो इंटेरोगेटिव से ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है, यानी उसमें नहीं मतलब आ जाता है। अब देखो, क्या वे कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक है? तो 3 नंबर पे क्या आ जाएगा? स्ट्रक्चर में नोट आ जाएगा। अगर मैं इस नोट को गायब कर दूं तो देखो सेम फॉर्मूला बन जाता है इंटेरोगेटिव का, बस 3 नंबर पे नोट आ जाता है। इसी सेंटेंस मतलब को ले लेते हैं, क्या तुम कल आओगे? तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, क्या तुम कल नहीं आओगे, तो विल यू, 3 नंबर पे क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा, विल यू नोट कम टुमारो। बस सेंटेंस बन गया। चलो इस वाक्य को देखते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए विल या सेल, तो वाक्य में सब्जेक्ट को देखो वे, तो इसके साथ क्या आएगा? विल। फिर खुद सब्जेक्ट आएगा दे, विल दे। फिर 3 नंबर पे क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। उसके बाद वी1 यानी क्रिया का पहला रूप। अब इसमें क्रिया देखो क्या हुई? खेलेंगे, यानी खेलने की क्रिया हो रही है, तो खेलने को हम क्या बोलते हैं? प्ले। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर क्रिया खेलने की हुई तो वो क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है?
अब कोई अदर वर्ड देखो कल यानी आ रहा है, ठीक है, ये मतलब फ्यूचर का इंटेंशन देता है तो लास्ट में उतार देंगे, आने वाले कल को अपन टुमारो बोलते हैं और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं WH वर्ड सेंटेंस की। अब WH वर्ड सेंटेंस मैंने आपको पीछे भी बहुत बार बताया है, ठीक है। कुछ वर्ड होते हैं जो वाक्य के कहाँ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, बस उनको बाहर निकालना होता है, क्योंकि देखो सूत्र में हमें WH वर्ड चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर मैं WH वर्ड को गायब कर दूं तो देखो इंटेरोगेटिव का मतलब सेम फॉर्मूला बन जाता है, बस सबसे पहले WH वर्ड आ जाता है, और वाक्य में WH वर्ड कौन है क्या, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो वोट। उसके बाद विल या सेल चाहिए, तो देखो हम आ रहे हैं ना, तो वी के साथ हमें मतलब सेल लगाना है, तो अगर आप विल भी लेते हो तो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो वॉट विल, फिर सब्जेक्ट खुद आएगा, सब्जेक्ट कौन है, हम, तो वी। उसके बाद V1। अब क्रिया देखो करेंगे यानी करने की क्रिया, और करने को अपन क्या बोलते हैं, डू। तो वॉट विल वी डू, हम क्या करेंगे। अब चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखो तो ऑब्जेक्ट आया नहीं है, अदर वर्ड आया, तो आने वाले कल को अपन क्या बोलते हैं, टुमारो। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। वाक्य क्या बना, व्हाट विल वी डू टुमारो, हम कल क्या करेंगे। ये लो बच्चों, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसी सेंटेंस के साथ कंप्लीट होता है। तो बच्चों एकदम मतलब कोई हार्ड टेंस नहीं है, एकदम इजी सा मतलब टेंस है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हो तो आप जरूर सीख जाओगे, ठीक है। मिलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।